5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में एक सीट पर लड़ाई है, वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन जिस समय प्रयागराज का समर्थन मिला है, इधर आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है, इधर जो जौनपुर वालों ने तैयारी कर ली है इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, पिछले 10 साल की सरकार में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत बढ़ा दी, और लागत बढ़ने से हमारा किसान तो संकट में चला ही गया, वहीं महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों और गरीबों के ऊपर संकट पैदा किया। जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी, आज खेती बाड़ी करने वाला किसान गरीब घाटे में जाता जा रहा है। न केवल घाटे में जा रहा है, बल्कि उसने देखा कि जिस समय दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया। जो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े कारोबारी लोग, उनका 10 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और जब कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों का लाखों में कर्जा वो माफ नहीं किया गया। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है? क्या ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं? पहले टिकट किसी और की थी। ये जितने भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं आपके, एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ, टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया, कोई बंबई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया। लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है, कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई,
और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? बताओ, ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? और जब से हम लोगों ने पीडीए परिवार को बढ़ाना शुरू किया है, जब से पीडीए परिवार हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। ये घबरा गए हैं। पी फॉर पीडीए है और पी फॉर पूर्वांचल भी है। इस बार पूर्वांचल पूरा का पूरा पीडीए परिवार को साथ लेकर के चलने का काम कर रहा है। इनका इस बार पूर्वांचल के लोग ही विदाई करने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों का स्वागत तो हुआ था 2014 में, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने विदाई की भी बहुत बढ़िया तैयारी की हुई है, बड़ी धूमधाम से इनकी तैयारी की है। बताओ, इनकी विदाई करोगे कि नहीं करोगे? न केवल मंत्रिमंडल बदलेगा, मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और ये इलाका तो वो रहा है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमेशा मजबूत बनाने का काम किया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत बनाने का काम किया है।